दोस्तों, इस वीडियो में पहले तो मैं आपको एक टेंशन देने वाला हूँ, फिर आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो ज़मीनी हकीकत बताऊंगा। दूसरे यूट्यूब की तरह हवाई बातें नहीं करूंगा। बात यह है दोस्तों, अगर आपके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं 5 साल, 8 साल, 7 साल या 10 साल की उम्र के, तो कहने का मतलब है कि दोनों स्कूल जाते हैं, तो उनके साथ आपका 30,000 रुपये में फिलहाल वर्तमान में कैसे गुजारा हो रहा है और फ्यूचर में कैसे आप लोगों के दिन होने वाले हैं। हालांकि आपकी सैलरी या आपकी इनकम समय के साथ साथ हर साल बढ़ेगी, लेकिन जिस स्पीड से आपकी सैलरी बढ़ेगी उससे 2 या 3 गुनी स्पीड से आपके खर्च भी बढ़ेंगे। ये एक ज़मीनी हकीकत है। आप किसी दिन कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाना तो आपको पता चल जाएगा। अभी वर्तमान तो मैं ही बता दूंगा आपका, दूसरे यूट्यूब की तरह उलझलूर बातें नहीं करूंगा जैसे कि वो 30,000 में दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यूट्यूबर्स बताते हैं, लेकिन क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं सारा खर्च 30,000 रुपये इनकम के हिसाब से बताऊंगा। यदि आपकी इनकम 30,000 से ऊपर है तो आप वीडियो का सारा निचोड़ निकाल कर सोच समझकर उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें मान के चलूंगा कि आप अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ किराए पर रह रहे हैं। यदि आप किराए पर नहीं रह रहे हैं तो भी आपको मंथ में इतना ही बचता होगा जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपके मकान का किराया 5,000 रुपये, फिर दोस्तों आता है आपका सिलेंडर 700 रुपये, फिर आपका बिजली बिल 1,800 रुपये। आपके पूरे साल में सभी फेस्टिवल का खर्च पर मंथ डिवाइड करके 1,000 रुपये लगाया है। अब बाइक या स्कूटी भी आपके पास होगी तो मैंने उसमें 1,000 लगाया। 4 लोग रहते हो तो किसी न किसी के कपड़े या जूते हर महीने खरीदे जाते होंगे, तो 1,500 मैंने ये लगाए। 500 मेडिकल खर्च लगाया। स्कूल की फीस दोनों बच्चों की 3,000 रुपये लगाई, और आपका बच्चे ट्यूशन भी जाते होंगे तो मैं 1,500 रुपये लगाया। कॉपी पेंसिल स्टेशनरी भी खरीदते होंगे तो 500 रुपये मैंने इसके लगाए। घर का राशन हर महीने मात्र 3,000 रुपये लगाया। फल फ्रूट भी बच्चों को लाकर देते होंगे तो मैं 500 रुपये लगाया। दूध 2,000 रुपये लगाया। महीने में 4 संडे होते हैं। यदि एक संडे भी आप बाहर खाना खाने जाएं तो मैं गिरे से गिरा 100 रुपये लगाया, तो लगभग 500 रुपये ये हो गए। अब आप मोबाइल भी चलाते होंगे और टीवी भी देखते होंगे, तो इन तीनों का रिचार्ज मैंने 1,000 रुपये लगाया। इसमें अगर ख़राब हो जाए वो भी ऐड हो जाता है। घर में अचानक कुछ चीज़ खरीदने का मन होता है, जैसे रसोई के लिए कप प्लेट या फिर बेड चादर, सोफ़ा कवर इत्यादि, ये मैं 1,000 रुपये लगाए। बाल काटना आदि के मैं 500 रुपये लगाए चारों लोगों के। फिर घर में इतने सारे अप्लायंस होते हैं तो मैं उनके मेंटेनेंस 500 रुपये लगाया यदि कुछ खराब हो जाए। और दोस्तों, एक खर्च मैंने ऐसा लगाया जो 90% घरों में अचानक ही आता है, उसका किसी को कुछ नहीं पता होता। वो मैं कम से कम सिर्फ 2,000 रुपये ही लगाया, तो ये टोटल हो गए लगभग 27,000 के आसपास। दोस्तों, वीडियो को रोककर शुरुआत से कैलकुलेटर में जोड़े और जो खर्चा मैं इसमें दिखाया है उसकी जगह आप अपना रियल खर्चा जोड़ो। मैं गारंटीड कह सकता हूं कि ये 27,000 रुपये से ऊपर जाएगा। शर्त यह है कि आपके दोनों बच्चे स्कूल जाने चाहिए और आप किराए के मकान में होना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी रेगुलर बीमारी से ग्रसित नहीं है, उसके अकॉर्डिंग लगाया है। आप कुछ भी खर्चा नहीं करते। आपकी वाइफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, वो आप पर फालतू का बेफिजूल खर्च का बोझ नहीं डालती, तब है ये। और यूट्यूब पर लोग क्या दिखाते हैं वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही दिखा दिया है। अब जो आपकी जेब में ये 1,000 रुपये, 500 बच्चे महीने के अंत में बचते हैं, उनसे आप अपने बच्चों का क्या भविष्य देखते हैं? सच बताऊं दोस्तों, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो महीने के अंत में 1,000, 2,000, 3,000 या तो अपने क्रेडिट कार्ड से निकालते होंगे या फिर यार दोस्तों से उधार लेते होंगे। ये है नौकरी या छोटे मोटे काम की हालत। कोई भविष्य नहीं है बच्चों का। ना हमारा, हो गई ना टेंशन। आपको कोई बात नहीं दोस्तों, ये सबके साथ है। बस हमें इस जाल से बचना है, इस बोझ से बचना है। आप में से कितनों के ऊपर तो लोन वगैरह भी होगा, किस्त जाती होगी। किसी भी छोटे मोटे लोन की 30,000 तो मैं बहुत कम बता दिया, लेकिन अगर आपकी इनकम 30 की जगह 40 है
तो भी ये वीडियो में उसके हिसाब से फिट हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए? देखो, आप उन्हें पढ़ा लिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सबकी जिम्मेदारी है माँ बाप की। लेकिन क्या आप कुछ इससे हटके एक भेड़ चाल से बाहर निकाल के कुछ स्मार्ट तरीका भी सोच सकते हो? 10 साल 15 साल बाद जब आपका बच्चा 20 साल का होगा, वो कॉलेज हाई एजुकेशन के लिए खड़ा होगा, तब आप क्या करेंगे? रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाएंगे? लेकिन सच ऐसा ही है, हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही किया और आगे अब हम लोगों की भी लाइफ ऐसे ही है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम पर इतना स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लानिंग नहीं थी, अब है तो हमें संभल जाना चाहिए। तो आपको इस जाल से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको पुटसाता हूं। अब ये तो नहीं कहूंगा दूसरे लोगों की तरह कि अपने खर्चे कम करो, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कुछ भी खर्च नहीं गिनवाई, ये तो आम है। इनमें से क्या कम करोगे? अभी कमेंट में अपनी राय देकर यस या ना लिखिए, यदि अब तक की इस वीडियो में जो बोला है वो सच है या नहीं।